आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, खूब बोले उसकी तारीफ करें जोर से। हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस यीशु यीशु। सब मिलकर तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, जयकार करें उसके नाम को, महिमा करें उसके नाम को, आदर करें उसके नाम को, सम्मान करें उसके नाम को, देखें उसके नाम को ऊंचा उठाएं। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। बना 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 गले 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 गाना गाना बना। ओ दिया गाना 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 सका दे 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 गाना 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 हृदय से आपको धन्यवाद। आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे मददगार हैं, आप मेरे स्वामी हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपका अनुग्रह मेरे ऊपर, आपका मसा मेरे ऊपर, और अपने तेज से, अपने अनुग्रह से, अपने मसे से मुझे भर दीजिए, भर दीजिए। अपनी महिमा के लिए मुझे खड़ा करिए, तैयार करिए। मैं आपकी सामर्थ से भर जाऊं। सारी महिमा आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। ताली बजा जोर से तारीफ करें। आंखें बंद करें, हल्का छोड़ दे शरीर। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. हल्का छोड़े, आंखें बंद। मेरे साथ बोले, आंखा छोड़ दें, प्रत्येक बोले। किसने ना सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। बोलो, किसने ना सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। किसने ना सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। किसने ना सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। उसे से मैंने पाई है माफी, अब हो गया उस राजा
सुंदर मसीहा सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह तू है आशा मेरी। अपने हाथों उठा पाए हालेलुया यीशु तेरी स्तुति हो हालेलुया यीशु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को हालेलुया तूने हराया मृत्यु को हालेलुया यीशु तेरी स्तुति हो हालेलुया यीशु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम में रिहाई 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 यीशु मसीह तू है आशा मेरी यीशु मसीह तू है आशा मेरी यीशु मसीह तू है आशा मेरी तारीफ करें जोर से उसकी तारीफ करें बोलो यीशु मसीह तू मेरी आशा है तूने मुझे मृत्यु से बचाया है तूने मुझे पाप के दलदल से निकाला है जोर से बोलो यीशु तेरे नाम की महिमा हो बोलो मैं झुक जाऊं यीशु मसीह आप दिखते हैं जोर से बोलेगा मेरा 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 जीसस मुझे याद रखो परमेश्वर आपके नाम को हम चौथा हमसे बात करें यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन बोले तो साथ कर बैठो अपने हाथों को उठाएं बोले मैं आनंदित हूँ गर्मी में आनंदित है गर्म है प्रार्थना कर रहे हैं जमीन दे खुदा में और एक तराई के स्थान पर लेके जाए जो ठंडा हो आमीन उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें जल्द से जल्द जमीन दे कि हम अपनी जमीन में जाएं आमीन हालेलुया बीते समय हम इब्रानी 12 अध्याय सीख रहे थे क्योंकि आत्मिक सियाना आत्मिक बड़कपन या आत्मिक मैच्योर होना जरूरी है एक विश्वासी को और कलीसिया में जितने भी विश्वासी हैं यदि आत्मिक रीति से मैच्योर नहीं हुए तो उनके अंदर लड़कपन रहता है लड़कपन वो बुढ़े होने के बाद भी नाती पुत्र होने के बाद भी वो गलती पे गलती करते चले जाते हैं प्रभु में होने के बाद भी उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है विश्वासी तो वो है
पर अभी भी बचपना और लड़कपन है। कुछ बच्चे अपनी उम्र में जब बड़े होते हैं ना, तो लड़कपन नहीं जाता उनका, उनके स्वभाव में, उनके चालो चलन में, उनके व्यवहार में लड़कपन होता है। कुछ बच्चे उम्र सहित समझदार हो जाते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं, अक्लमंद हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं। वो बड़ी जैसी बातें करते हैं, जैसे बड़े लोग, समझदार लोग बातें करते हैं। उम्र के साथ बढ़ना, मैच्योर्ड होना एक विश्वासी को आत्मिक रीति से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी लाइफ में हजारों लाखों लोगों से मिला हूं, विश्वासियों से, कलीसियाओं में लोगों से, लीडर से, बिशप से, पास्टर से। मैंने अधिकतर देखा कि बहुत सारे लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी, मैच्योरिटी उनके अंदर जाती है, आत्मिक सियानापन उनके अंदर आ जाता है। और कुछ लोग होते हैं खुरापात होते हैं, बचपन जवानी जैसी हरकतें, आत्मिक होने के बावजूद भी, उम्रदार होने के बावजूद भी वो लड़कपन समाया रहता है बुद्धि में। सेंस से काम नहीं करता है कि प्रभु के साथ उनको कैसे चलना है, प्रभु के साथ उनको कैसे रहना है। इससे फिर क्या होता है कि कलीसिया में परमेश्वर के काम को वो बिगाड़ते हैं, और जब फिर परमेश्वर का काम बिगड़ता है तो फिर परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी है हमारी कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमको सीखते जाना है और समझदार होते चले जाना है। जब आप समझदार हो जाते हैं, आत्मिक रीति से बड़े हो जाते हैं, समझदारी आपकी उम्र के हिसाब से होती है, तो ये रफ्तार होती है आपकी कि आप ठीक समय पर बढ़ रहे हो। कुछ बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पर उनके अंदर लड़कपन होता है, छोटे ही रहते हैं। और कुछ बच्चे छोटे होते हैं जो समझदार होते हैं। इसका हमें विशेष तरीके से ध्यान रखना है आत्मिक जीवन के विषय में, कि हमारे आत्मिक जीवन में एक मैच्योरिटी आ जाए, मैच्योर्डपन आ जाए। बोलिए हालेलुया। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप सीखने की लालसा करें, समझने की लालसा रखें, बढ़ें, अनुभव को प्राप्त करें। बुजुर्ग लोगों को अनुभवी कहा जाता है जिनके बाल सफेद है। बाइबल में लिखा है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके बाल जो सफेद होते हैं, वो कहते हैं कि हमने ऐसे ही नहीं बाल सफेद किया। ये बात बहुत गहरी है। अगर उन्होंने बोला है कि हमने ऐसी बाल सफेद नहीं किया, तो उन्होंने दुनिया देखी, वो खेल कर आए हैं, सीख कर आए हैं, अब शांति से एक जगह बैठे हैं और सच्चाई को जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हमने सफेद बाल ऐसे ही नहीं किए। जब वो सिखाते हैं अपने से छोटों को, तो उनको अनुभव से लेके जाते हैं, और छोटे जो बड़ों से सीखते हैं, बुजुर्गों से सीखते हैं, वो उन शिक्षाओं को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुरापात है। इसीलिए फिर आत्मिक ग्रोथ बढ़ नहीं पाता है समय के हिसाब से। एक विश्वासी को चाहिए कि एक सियानापन हर एक विश्वासी के अंदर आना चाहिए। इसीलिए आप प्रभु के वचन को पढ़ें, सीखें, समझें, प्रभु के साथ चलें, पवित्र आत्मा से हर चीज में हेल्प मांगे आप, तो पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा और आपको हर चीज सिखाएगा। क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है, रोमियो 12 अध्याय में अगर आपने पढ़ा, कि परमेश्वर की जो भी योजना है वो अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की सिद्ध और भावती इच्छा, ऐसे लिखा है, परमेश्वर की सिद्ध और भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। तो अनुभव जब एक व्यक्ति को आता है तो उसकी एज होती है, उसकी उम्र होती है, इसी स्थिति में आना है। मैंने बड़े से बड़े बुजुर्गों को, नाती
पोते वालों को बच्चों जैसी हरकतों गलती करती हुई देखा है, और मैं देखकर उनको हंसता हूं कि देखो अपने आप को विश्वासी कहते हैं परंतु अभी भी लड़कपन है। ये लड़कपन जाना चाहिए, मैच्योरिटी आना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, निर्बुद्धियों के समान नहीं बुद्धिमानों के समान चलो। तो हमें ये देखना है ये युग किस ओर जा रहा है और हमको अपने आप को कैसे डेवलप करना है किस युग के साथ। ये जमाना, ये संसार कैसे आगे बढ़ रहा है, किस रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, तो मुझे किस रफ्तार में प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। पौलुस कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जो युग है, ये युग लड़कपन, खुरापात, बालों का युग नहीं, वो चल भी नहीं पाएंगे। वो स्पिरिचुअलिटी को, परमेश्वर के काम को खिलौना, फुटबॉल, बैट, गिल्ली डंडा समझ रहे। परमेश्वर का काम, उसकी योजना फुटबॉल, क्रिकेट, गिल्ली डंडा नहीं है। कभी भी उठाया खेल दिया। परमेश्वर के काम उसके अनुभव से भरे हुए, उसका मसा, उसका वचन। इसीलिए उस लेवल पे विश्वासी को आना पड़ेगा, तब आत्मिकता में मैच्योरिटी का एक निखार आता है, आत्मिक जीवन दिखता है। इसीलिए पौलुस यीशु मसीह ने कहा पेड़ को उसके फलों से पहचानो। व्यक्ति को उसके कामों से पहचानना है हमको। जब तक जिस एज में वो है उसके काम डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर से दिखेंगे। जिस उम्र में वो है उसके काम डिक्लेयर करेंगे। यीशु कहता है उसके फलों से पहचानो, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी आशीषों से पहचानो, उसके फलों से। फल कई प्रकार के हैं आपके जीवन में। फल एक चंगाई का भी है, फल एक छुटकारे का भी फल है, फल उद्धार का भी है। तो क्या वो सही में फल ला रहा है? वो सही फल आ भी रहे हैं, पेड़ तो है, फल भी आ रहा है, पर फल सही और मीठे होना चाहिए, पके होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? पेड़ को चाहिए मजबूती, पेड़ को चाहिए पानी हो, जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैली हुई है। पुराना पेड़ बड़ा है, उसकी जड़ें जमीन के नीचे हैं। जिस पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे तक गई, पानी के सोते तक गई है, वो मजबूत और अनुभव से भरा हुआ पेड़ है। तो बाहर नहीं निकल रही उसकी जड़ें। पेड़ की मजबूती उस पेड़ की मजबूती होती है जिसकी जड़ें जमीन के नीचे तक होती है, जड़ें दिखती नहीं है। आत्मिक जीवन में भी आपका अनुभव, आपकी गहराई, आपका नॉलेज, विजडम, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, कोई देख ना पाए, कोई समझ ना पाए, और कोई समझे तो हैरान हो जाए कि ऐसी समझ परमेश्वर ने आपको दी। फिर उस व्यक्ति के जो फल होते हैं वो पके होते हैं, बड़े होते हैं, मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, फल काम के योग्य होते हैं। कुछ पेड़ के फल कच्चे होते हैं, छोटे होते हैं आकार में, स्वादिष्ट नहीं होते, वो फल नहीं। इसलिए यीशु कहता है कि उनको उनके फलों से पहचानो। आपका जीवन आपके बताने से नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं। आपका जीवन आपके चेहरे से, आपके शरीर से, आपके मन से, आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, आपके चालू चलन से पता चलता है कि आपका जीवन कैसा है। आपको बताने की जरूरत नहीं। इसलिए वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि मनुष्य अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता तो है परंतु यहोवा मन को जांचता है। मैं अपनी दृष्टि में पवित्र हूं, मैं ये कहता हूं,
जरूरी नहीं है सामने वाले इस बात को समझता हो, इसको बताने की भी जरूरत नहीं, दिखना चाहिए खुद, वो अपने आप दिखेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। कितना भी छुपाएंगे पेड़ झाड़ियां बादल, उसको छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो पहाड़ पर बसा है, ऊंचे पर है और उसमें रोशनी है। आपका यीशु मसीह के द्वारा सही चालो चलन होगा प्रभु के साथ, उसके वचन में छुपेंगे नहीं आप दिखाई देंगे। कितना भी अपने आप को छुपाएंगे आप दिखेंगे। और याद रखो जीवन में हमेशा बोलो कब, सुनो ज्यादा। क्या करना है? बोलो कम, समय पर बोलो और सुनो ज्यादा। बोलो कम, सीखो ज्यादा। बाइबल में लिखा है धर्मी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझ के बात करता है। नीति वचन में लिखा है चांदी की टोकरी में जैसे सोने के सेब अच्छे लगते हैं, ऐसे ही सही समय पर कही हुई बातें अच्छी लगती हैं। कभी भी आप कुछ भी नहीं बोल सकते कहीं भी, क्योंकि आपके जीव का मसा है। आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन बोलते हैं, आप घोषणा करते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते आप इस जीव से। बोलिए हालेलुया। इसलिए बहुत समझदार होना है, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, सीखना ज्यादा है, अधीन रहना है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू होली स्पिरिट। जोर से बोलो धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन। ताली बजा दो से तारीफ करो। सबसे मेन कैरेक्टर एक ऐसा मित्र मैं आपके सामने रखता हूं तो दुनिया में ना कभी आप देख पाएंगे ना देखा होगा कभी, उसके बारे में वो कभी ना सुना होगा। उसी की सुनेंगे आप, उसी को देखेंगे, क्योंकि एक ही मित्र है सच्चा और उसका नाम है यीशु मसीह। बोलिए आमीन। उसकी आज्ञाकारिता को देखे आपने वचन में, आज्ञाकारिता किसके प्रति? अपने पिता के प्रति। आज फादर्स डे है। आज क्या है? फादर्स डे। क्या है आज? तो हम दो कैरेक्टर देख सकते हैं बाइबल के अंदर, एक पिता का और एक पुत्र का। दोनों एक दूसरे के प्रति अधीन, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य। दोनों पुत्र और पिता एक दूसरे के प्रति आज्ञाकारी, क्योंकि पिता पुत्र की तब आज्ञा मानता है जब पहले पुत्र उसकी आज्ञाओं को मानता है, तो पिता उसकी सुनता है। इसलिए यीशु मसीह ने साफ स्पष्ट रीति से ये कहा है कि जो भी कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो इसे देगा। केवल वो नाम सुनेगा अपने पुत्र का और आपको देगा। आपके नाम से नहीं देगा, आप कितना भी मांगो तो नहीं देगा जब तक पुत्र का नाम ना जुड़ा हो, क्योंकि वो पुत्र के नाम से तुम्हें देगा, चाहे कुछ भी चाहिए ले लो। क्योंकि पुत्र पिता का आदर करता है और पिता पुत्र का आदर करता है। ये इसलिए भी है कि दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य हैं। ये इसलिए है कि दोनों एक दूसरे के प्रति पवित्र है। ये इसलिए है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति अधीन है। और ये इसलिए है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं। बोलिए हालेलुया। आपको ये कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं अपने पिता को काम करते हुए देखता हूं वैसे ही मैं करता हूं। मेरा कोई भी काम पिता से हटकर नहीं। वो साफ स्पष्ट बोलता है कि जैसे मैं अपने पिता को देखता हूं करता हूं। उसने कोई भी बात अपनी मन से, अपनी योजना के तहत, अपनी मर्जी से नहीं की। एंड टाइम तक उसने पिता की इच्छा पूरी की। बोलता है कि जैसे मैं अपने पिता को करता हुआ देखता हूं। और जब चेलों से पूछते हैं कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, तो उसने पिता को फर्स्ट ऑफ ऑल आगे रखा। वो कहता है हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है। याद रखिए हमारा पिता जो है, हमारा
पिता जो है जिसने हमें पैदा किया, आत्मिक पिता, शारीरिक पिता, दोनों, वो है स्वर्ग में, जमीन में कहीं भी नहीं। इसलिए आपको जमीन में ढूंढना नहीं है अपने पिता को। शारीरिक पिता जिसने आपको पैदा किया वो है, परंतु जो आपका स्वर्गीय पिता है वो स्वर्ग में। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहता है ऐसे प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में। उसने ये नहीं बोला कि हे हमारे पिता जो आप पृथ्वी पर है, उसने बोला स्वर्ग में। तो याद रखिए आपका जो पिता है वो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं है। और आपको अगर पिता से कुछ चाहिए तो आपको स्वर्ग की ओर ऊपर दृष्टि करना है और उससे मांगना है। किसी आकृति, किसी फोटो के सामने नहीं कि आपका पिता आपका बाप है, ये नहीं। जिसने आपको बनाया, जिसने आपको खड़ा किया, जिसने आपको पैदा किया, वो पिता आपका स्वर्ग में है। बोलिए जोर से हालेलुया। और वो कहता है कि हे हमारे पिता आप तो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। वो अपना नाम पवित्र करने नहीं, अपने पिता को सामने ला रहा है, अपने पिता के राज्य को लेकर आ रहा है, अपना राज्य स्थापित नहीं कर रहा है। एक बेटा आज्ञाकारी होता है, अपने पिता का नाम रोशन करता है। एक बेटा अपने पिता के नाम को बर्बाद करता है शारीरिक रीति से। यदि वो दारू पिए, दंगा करे, लड़ाई करे, सट्टा खेले, जुआ खेले, गलत दोस्तों में रहे, जेल जाए, जेल से छूटे, फिर जेल जाए, फिर छूटे, इससे उसके पिता की बदनामी होती। किसका लड़का है ये? इसका लड़का है ये। और फिर मानो में लोग क्या बोलते, पता नहीं क्या, कैसे इस बच्चे को उन्होंने पैदा किया, इतना खतरनाक, इतना बुरा, इतना गंदा लड़का है। तो एक ऐसी टेस्टमनी आती है फिर हमारे लिए जब हम एक अनरीति चाल चलते हैं। परंतु जब एक पिता अपने पिता के, एक बेटा अपने नाम, पिता के नाम को रोशन करता है, फैलाता है, पिता के सरनेम को फैलाता है, उसके नाम को, उसके काम को फैलाता है, उसकी तारीफ होती है। ऐसा बेटा सबको दे, ऐसे बच्चे सबको दे परमेश्वर। मालूम है ये सब चीजें कहां से आती हैं? बच्चों के ऊपर माता पिता के संस्कार से आती है। माता पिता के संस्कार होते हैं बच्चों के ऊपर, तब बच्चे एक सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। माता पिता की टीचिंग पर डिपेंड करता है, माता पिता के सिखाने पर, समझाने पर डिपेंड करता है, तब वो बड़े होकर वो चीज दिखती है माता पिता की। जो बच्चे से की उम्र में माता पिता ने बच्चे पर मेहनत की, वो बड़े पर दिखता है। परमेश्वर के संस्कार यीशु मसीह पर थे और यीशु मसीह के संस्कार, पिता के संस्कार दिखते थे यीशु मसीह में। वो कहता है कि जैसा मैं अपने पिता को करता हुआ देखता हूं वैसे ही मैं करता हूं। उसकी लाइफ को 33.5 साल बाइबल के अंदर देख लो, एक भी अशुद्ध काम उसने अपनी लाइफ में नहीं किया। इसका मतलब यदि वो पवित्र रहा तो उससे कहीं ज्यादा गुना परमेश्वर उसका पिता जो पवित्र रहा। आमीन बोले जोर से। ये फल होते हैं, ये बीज होते हैं, ये नींव होती है जो हम डालते हैं। तो माता पिता के संस्कार होते हैं, जैसे पिता के संस्कार पुत्र पर थे। वो कहता है मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। कौन कहता है ये? यीशु मसीह। मैं अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने आया हूं। आज्ञाकारी बेटा होता है ना, वो अपनी इच्छा नहीं, अपने पिता की इच्छा को चाहता। पिता चाहता है कि तू ऐसा बने, तो बच्चा उसी पर मेहनत करता है। कोई भी गलत काम आप करते हैं, कोई भी बुरा काम आपकी आदत में है, कोई भी गंदा काम आपकी आदत में है, इससे सीधे इंडिकेशन जाता है आपके पेरेंट्स के ऊपर भी। शायद अगर ये गलत करा तो उसके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। तो हमारी बदनामी के साथ साथ हमारे परिवार की बदनामी है, हमारे पिता की बदनामी है जिसने हमें पैदा किया। हमारे पिता ने हमको इसलिए पैदा नहीं किया कि हम ये दिन से दिखाएं बुरे,
परंतु हमारे पिता ने हमको इसलिए पैदा किया कि अच्छे दिन वो हमसे देखने पाए हमारे द्वारा। इसलिए सबसे सही जो कैरेक्टर बाइबल के अंदर है वो यीशु मसीह का है कि वो अपने पिता के साथ कैसे ईमानदारी, वफादारी और पवित्रता और विश्वास योग्यता से और आज्ञाकारिता से चला। ऐसे ही आपको भी परमेश्वर के साथ ईमानदारी, वफादारी, विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता से चलना है। यीशु मसीह खो गया 12 साल की उम्र में। मरियम और यूसुफ ढूंढने लगे उसको कि बच्चा कहां चला गया, बच्चा कहां चला गया। सब जगह ढूंढने, नहीं मिले, हार गई। मरियम रोने लगी, अरे ये तो पिता ने दिया था मुझे, उसको संभाल के मुझे रखना था, बच्चा खो गया। मैं परमेश्वर को क्या जवाब दूंगी, दंड होगा मेरे लिए। यीशु मसीह खो गया 12 साल की उम्र में। जब यीशु मसीह 12 साल का था, मरियम के और यूसुफ के पास से खो गया वो। मरियम और यूसुफ ढूंढने लगे उसको, जाके ढूंढो, बच्चा आया क्या, बच्चा आया बोले नहीं आया, बच्चा आया बोले नहीं आया, बच्चा आया क्या, नहीं आया। मरियम रोने लगी, मरियम घबरा गई। क्योंकि उसकी उम्र तक में मरियम को साथ में रहना था उसके, जब तक वो मैच्योर नहीं होता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान जब तक नहीं आता है, तब तक यूसुफ और मरियम का उसको पालन पोषण करना था। 12 साल की उम्र में अगर वो हट गया, चला गया, तो वो घबरा गए। ढूंढते वो मंदिर में पहुंचे, चर्च में पहुंचे, गिरजाघर में पहुंचे। वहां उनको बैठे हुए मिला उनका बेटा, और बहुत सारे लोग भीड़ लगे हुए थे और उनको वो समझा रहा था। यूसुफ बोला ये बैठा हुआ है, मरियम बोली अरे ये तोड़ क्या है, उसे पकड़े। बोले बेटा ऐसा क्यों किया तूने, हमें छोड़कर चला गया। उसको अपने साथ रखने के लिए नहीं, सदा तक उसके साथ जीवन जीने के लिए नहीं, सदा तक। क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी में बता दिया था कि ये बेटा मैं जो तुझे दे रहा हूं, ये उनके अपने लोगों का, उनके पापों से उद्धार करेगा। ये परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परम प्रधान की छाया इस पर होगी, इसका नाम यीशु रखना। क्लियर कर दिया था, जब पैदा भी नहीं किया था उसने, कोई भी बच्चा नहीं आया था, तब स्वर्गदूत ने पूरा क्लियर कर दिया था मरियम को। तो मरियम इस बात से डरी कि उसके साथ जीना है, उसके साथ मरना है। मरियम इस बात से डर रही थी कि जब तक बच्चा अनुभव, अच्छे बुरे ज्ञान को ना पाले, तब तक उसको पालना है। और बच्चा खो गया, और जब बच्चा मिला तो मरियम ने उससे पूछा कि बेटा तू कहां चला गया था, हम तुम्हें कितना ढूंढे, कितना परेशान है, तेरे पापा में परेशान हुए। यीशु मसीह कहता है तुझे नहीं मालूम, मुझे मेरे पिता की आज्ञाओं को मानना, उसे काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। मरियम समझ गई कि पिता की योजना से 12 साल की उम्र में घर से निकला है। मरियम का ये जो मरियम के अंदर जो ये ललक थी बेटे के प्रति, इस बेटे की ललक उसने खत्म किया। तो मैं नहीं मानूं मुझे अपने पिता की आज्ञा माननी है, तो मैं नहीं मानूं मैं अपने पिता के कामों को मुझे पूरा करना है। चुप हो गए यूसुफ और मरियम, कुछ नहीं बोले। फिर उधर ठीक है अभी तो चलो घर, तो फिर घर नहीं गए उसको। अब वो घर गया, उनके अधीन रहा। सुनो, वो अपने स्वर्गीय पिता के अधीन भी रहा और अपने माता पिता मरियम यूसुफ के भी अधीन रहा। ऐसे इसी तरीके से हमें अपने माता पिता के भी अधीन रहना है और परमेश्वर के सबसे पहले हमें अधीन रहना है। हमें अपने परमेश्वर पिता के यीशु मसीह के अधीन रहना है, उसके बाद हमें अपने माता पिता के भी अधीन रहना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि तू अपने माता और अपने पिता का क्या करना, आदर करना, इज्जत करना, उनको सम्मान देना, उनकी बेइज्जती नहीं करना, उन्हें परेशान मत करना, उन्हें दर्द मत देना, उन्हें दुख मत देना। तू अपने माता पिता का आदर करना, ऐसे लिखा है। जब हम अपने संसारिक माता पिता के अधीन और उनका आदर करते हैं तो हम स्वर्गीय पिता को भी कर सकते हैं। फिर यदि हम अपने माँ बाप के साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं, उन्हें गाली देते हैं या बुरा करते हैं, तो हम स्वर्गीय पिता का भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं माता पिता को, हम उसका आदर नहीं कर पा रहे। जिस पिता को हमने नहीं देखा, हम उसका आदर कैसे कर पाएंगे? जोर से बोलिए हालेलुया। और देखिए जब वो अपनी उम्र में आया तो उसने बपतिस्मा लिया और आवाज क्या पिता की हुई बेटे के लिए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूं।
एक बाप अपने बेटे से कब खुश हो सकता है? तभी खुश हो सकता है जब वो उसकी आज्ञाओं को माने और उसको पूरा करे। मैं दोनों क्वालिटी को बता रहा हूं तुम्हें। बाप हमेशा सिद्ध होता है। बाप जो होता है वो मैच्योर्ड होता है, अनुभवी होता है, काम करने की निपुणता बाप के अंदर होती है। क्योंकि जब एक बाप अपने बेटे को जवान कर देता है पाल पोस के, तो उसके अंदर निपुणता है, योग्यता है बेटे को बड़ा करने की, उसको पालने की। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। और उसकी आज्ञा को मानने के लिए वो निकल गया। फिर एक बार ये हुआ कि वो कुएं पर बैठा और सामने स्त्री से बात कर रहा। सामने स्त्री आई, सामने स्त्री से जो भी बातचीत किया, मुझे पानी पिला, तो परमेश्वर के वरदानों को जानती तो मुझे पानी पिलाती। ये सब बातें हुई सामने स्त्री से। सुनना ध्यान से। उसके बाद सामने स्त्री से बात करने के बाद सामने स्त्री मटका छोड़ के भागती, गांव में लोगों को लेकर आती कि मसीहा मिल गया है, कुएं के पास से चलो मेरे साथ। जब तक वो लोगों को लाती, इससे पहले उसके चेहरे उसके पास आ गए, बोले चल बाजार से खाना लिया है, खाना खा ले। वो ये कहता है ये खाना जो तुम बाजार से लाए हो ये मेरा खाना नहीं है, मेरा खाना है, मैं अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करूं, ये मेरा खाना है। हम क्या करते हैं? हमको प्रार्थना में जाने का टाइम है, हमको वचन को पढ़ने का टाइम है, पर भूख लग जाती है पहले। तो हम क्या करते हैं? नहीं, पहले खाना खा लें उसके बाद प्रार्थना करेंगे। तो हम पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद प्रार्थना होती है कि नहीं होती, नहीं मालूम। क्योंकि खाने का जब नशा चढ़ता है ना, तो प्रार्थना नहीं हो सकती। क्योंकि जिन लोगों को वो लेकर आ रहे थे ना, उनको यीशु को कंट्रोल में लेना था, और वो किसी भी रीति से शारीरिक अवस्था में नहीं आना चाहता था। इसलिए उसने बोला कि ये खाना तुम खाओ, ये खाना मेरा नहीं है, मेरा खाना वो है कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानूं, ये है मेरा खाना। आपका खाना खाने से पहले जब वचन को पढ़ने का मन करता है, खाना जैसे खाना बन रहा है, सीटी हो रही है कुकर की, और कुकर के अंदर अच्छा खाना बन रहा है, और उसकी स्मेल तुम्हारी नाक पर आएगी, तुमने सुना, तुम्हारी भूख और बढ़ गई, पर तुम्हें पहले खाने से पहले प्रार्थना करना है, तुम्हें खाने से पहले वचन पढ़ना है। तो फिर घर वाले बोलते हैं खाना रेडी है, खाना लेकर आए क्या? तो फिर आप सोच में पड़ जाते हैं, क्या करूं, वचन पढ़ूं कि खाना खाऊं, वचन पढ़ूं कि खाना खाऊं, प्रार्थना करूं कि खाना खाऊं। अच्छा चल लिया खा लेते हैं। प्रार्थना कहां चली गई? वचन कहां चला गया? परंतु देखो आज्ञाकारिता पिता के प्रति, क्योंकि पिता ने अपने आप को ऐसा रखा। पिता एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है बाइबल के अंदर। बुढ़ाओ पुत्र को देख लो, 100 भेड़ों का दृष्टांत सुन लो। जोर से बोलिए हालेलुया। सब कुछ अपने पुत्र पर प्रकट कर दिया कि अब पुत्र को देखें बस। तो पिता की सारी चीजें यीशु मसीह को देखें, हम अपने उसके पुत्र को देखें जिसका नाम यीशु मसीह है, तो पिता की सारी चीजें हमें मिलेंगी। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके अगर एक अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जोर से बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। केवल विश्वास के माध्यम से परमेश्वर पिता के हम संतान होते हैं और अपने बाप से हम हर चीज मांग सकते हैं, वो हमें दे सकता है। वो कहता है जब तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे तो तुम पत्थर नहीं दोगे, तुम्हारा बेटा तुमसे अंडा मांगे तो उसे सांप नहीं दोगे, बिच्छू नहीं दोगे, तुम्हारा बेटा तुमसे मछली मांगे तो उसे सांप नहीं दोगे।
जैसे तुम अपने पुत्र को अच्छी चीजें देना जानते हो, ऐसी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी चीज क्यों नहीं देगा? सबसे अच्छी चीज देना चाहता है परमेश्वर हमें। सब बोलिए, सबसे अच्छी चीज परमेश्वर मुझे देना चाहता है। आपको मालूम है वो आपका पिता है, वो आपको अच्छी चीज देना जानता है, देना चाहता है। और वो सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज मालूम क्या है? पवित्र आत्मा जो आपके अंदर वो डालेगा। आमीन। ताली बजाओ, तारीफ करो। यही सबसे बेस्ट है, होली स्पिरिट जो आपके अंदर डालेगा। आप मांगो, सबसे अद्भुत चीज आपको देगा। इसीलिए यहाँ पर दोनों कैरेक्टर को देखते हैं। वो अपने पिता की सारी बातों को बताता है। एक पिता कैसा होता है, उसने अपने पिता का इनकार नहीं किया, उसने अपने पिता को छोड़ा नहीं, उसने अपने पिता की बुराई नहीं की, उसने अपने पिता को गलत नहीं ठहराया। अब किसी प्रकार से पिता की तरफ से कोई दबाव से कोई काम नहीं किया। जोर से बोलिए हालेलुया। पिता का एक मेन रोल होता है। और यदि कलीसिया के अंदर अगर आपका कोई मेंटर है तो वो आपका पास्टर है, जो आपको सिखाता है। तुम्हारे संसारिक माता पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पिता हैं, परंतु आत्मिक जीवन में तुम्हारे पिता भी हैं। परमेश्वर ने ठहराया है तुम्हारे आत्मिक पिता को, जो तुम्हें गाइड करते हैं शारीरिक और आत्मिक रीति से। मेन जो पिता है वो स्वर्ग में है, जिसका नाम परमेश्वर है, यहोवा है। दूसरा पिता आत्मिक जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे ऊपर ठहराया है, तुम्हारा मेंटर, तुम्हारा पास्टर है। पास्टर चाहे वो तुमसे छोटा हो, चाहे पास्टर तुमसे बड़ा हो, वो आत्मिक पिता के रूप में तुम्हारे साथ तुम्हें सिखाता है। क्योंकि माँ बाप भी जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, एक आत्मिक पास्टर ही अपनी कलीसिया के लोगों को अच्छी शिक्षा देता है। और वो आपका मेंटर है, वो आपका आत्मिक फादर है, पिता है, जिससे आप सीखते हैं, जो आपको सही चीज सिखाता है, जो आपने सीखी नहीं, जो आपके अंदर नहीं। एक नई बात वो आपको सिखाता है, एक सही राह पर चलने के लिए वो आपको तैयार करता है, आपकी मॉनिटरिंग करता है, आप पर ध्यान रखता है, आपके आत्मिक जीवन को बचाने और उसको सेफ रखने के लिए वो आत्मिक पिता जो परमेश्वर ने पास्टर के रूप में आपकी लाइफ में ठहराया है, वो देखता है आपकी लाइफ को, उसकी अधीन रहना, उसकी सुनना, उसके अगेंस्ट में काम नहीं करना। आपको मालूम है जो बच्चे अपने माँ बाप के अगेंस्ट में काम करते हैं, माँ बाप को कहीं से वो खुश नहीं कर सकते। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को निकाल देते हैं और न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं कि हमने इसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। मैं बहुत सारे पेपरों में देखता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि बच्चे माँ बाप को परेशान करते हैं, आज्ञाकारी नहीं, अनरीति चलते हैं, माँ बाप से बड़ा होना चाहते हैं, माँ बाप से तू तड़ाके से बात करते हैं, अपनी चलाते हैं। ऐसे बच्चे बेदखल के लायक हैं। माँ बाप कोई भी चीज उससे शेयर नहीं करना चाहते, नहीं देंगे हम अपनी प्रॉपर्टी, जितना देना हो दे दिया। ऐसे इसी तरीके से परमेश्वर के साथ अगर उसके अधीन नहीं होते हैं तो परमेश्वर अपने राज से हमको बेदखल कर देता है। उसका कुछ भी नहीं होगा, जो भी कुछ होगा उसी का होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, किसी चीज में उसकी हमारा नाम नहीं होगा। इसलिए पुत्र के द्वारा हम उसकी पुत्र के जैसे आज्ञा मानना सीखे कि पिता से हम सब कुछ पा सके, हर चीज में हमारा नाम हो, उसकी जो चीज है। जैसे एक बेटे का नाम उसके पिता की सारी प्रॉपर्टी में होता है और पिता उसको आगे रखता है, ऐसी परमेश्वर आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी में अधिकार देता है और आपका नाम होता है। बोलिए जोर से हालेलुया। ये तब होता है जब आप परमेश्वर के साथ उसके बेटे बन के ईमानदारी से चले, उसकी आज्ञाकारिता में रहें। और दूसरा, अपने पास्टर के अधीन रहें, उसकी आज्ञाकारिता में रहें। कोई भी ऐसी अनैतिक चाल चर्च के अंदर ना चले जिससे आपके पास्टर को कष्ट और दुख हो। बोलिए जोर से हालेलुया। जोरदार ताली बजा के तारीफ करें। आखिरी बात निकाली, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहली आयत को देखो।
पहला यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय। देखो पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। पिता कौन है आपका? यीशु मसीह। परमेश्वर की क्या कहलाएंगे आप? संतान। परमेश्वर की संतान कब बनेंगे आप? जब यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे, यीशु मसीह के जैसे बनेंगे, तब आप पिता की संतान बनेंगे। बोलिए आमीन। और वो कहता है कि संतान कराएं, और आगे कहता है और हम हैं भी, क्योंकि हमने अपने पिता यीशु मसीह को जाना है और उसी के द्वारा पिता से हमारी पहुंच भी होती है। इसलिए आगे लिखता है कि इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यीशु को जाना नहीं संसार ने, और संसार हमें भी नहीं जानेगा ना हम संसार को जानेंगे। आगे लिखता है प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह नहीं प्रकट हुआ कि हम क्या क्या होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तब हम उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आप क्या क्या होंगे आपको नहीं मालूम है स्वर्ग में। अगर आप ये आशा रखते हैं तो आप अपने आप को पवित्र करते हैं हर चीज से। सबसे पहले आप संसार के रीति रिवाज, संसार की बातों से, शिक्षाओं से, संसार के चालों चलन से, संसार के सिद्धांतों से अपने आप को हटाकर बाइबल के वचन के सिद्धांतों पर अपने आप को आप ऐड करते हैं, सेट करते हैं, और वचन के द्वारा आप अपने आप को पवित्र करते हैं। वचन से आप अपने आप को साफ करते हैं कि आप पिता के हो जाएं। तो फिर आपको नहीं मालूम फिर आप क्या क्या होंगे उसके राज्य में, क्या क्या पद होगा आपका, क्या क्या चीजों में आपका नाम होगा, क्या क्या अधिकार आपको स्वर्ग में मिलेंगे। ये अभी खोला नहीं गया है भेद को। ये भेद खुलेगा जब आप अपने आप को पवित्र करें परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह को देखते हुए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उनके पास से निकल आओ, उनकी अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। संसार से निकल आओ, संसार की अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, क्योंकि हमें छुटकारे के दिन की छाप मिली हमारे माथे पर। परमेश्वर कहता है उनके बीच से आ जाओ, जैसे परमेश्वर ने सदोम और गमोरा से लूत और उसके परिवार को निकाल लिया, जैसे परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जहाज पर बचा लिया, निकाल लिया, ऐसी परमेश्वर हमको भी इस संसार से निकालना चाहता है। क्योंकि जो भी विपत्तियां आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कत आएंगी, संसार में आएंगी, और अगर हम संसार के साथ मिक्स हैं, दो नाव में पैर रख के चल रहे हैं, तो हम संसार के साथ मारे जाएंगे। अगर नूह उन लोगों के साथ रहता जिनको सुसमाचार संसार को सुनाने के लिए नूह को परमेश्वर ने सेट किया था, उन्हीं की बोली बोलता, उन्हीं के चालों चलन में चलता, उन्हीं के जैसे रहता, तो नूह जहाज को कभी नहीं अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकता था। नूह से अलग हुआ, अपने परिवार को उनसे अलग किया, और वो परमेश्वर की निगरानी में चलने लगा। इसी तरीके से आपको अपने संसार से अपने आप को अलग करना है, बातों से, उनकी सिद्धांतों से, शिक्षाओं से अपने आप को अलग करना है, और परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। उसी की बातों पर आपको जीना और चलना है। याद रखिए, कोई व्यक्ति बोले आपसे ये कर लो, वो कर लो, नहीं बोलो वचन में लिखा होगा तो मैं करूंगा। पहले मैं वचन पढ़ूंगा, अगर वचन में लिखा होगा तो मैं करूंगा, और वचन में नहीं लिखा है तो मत करो उसे। इसलिए पिता ने कैसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपको दे दिया, आपके लिए दे दिया कि आपको बचाए। ये प्रेम पिता का।
की आंखों में दर्शन होता है, पिता की आंखों में काम करने की क्वालिटी, योग्यता होती है, पिता की आंखों में भविष्य होता है। पिता का मेन रोल होता है घर के अंदर, याद रखिए। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया में ठहराया है आत्मिक पिता, जो आत्मिक पास्टर है, जो सही में उनके चालों चलन के अनुसार है, मिक्स वाले नहीं, आपकी भाषा बोलने वाले नहीं। बोलिए जोर से हालेलुया। उसके पास दर्शन होता है भविष्य का, कि अपने परिवार को कैसे मोल्ड करेगा, वो अपने बच्चों को किस रास्ते पर देखना चाहता है, पिता के पास दर्शन होता है। और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खड़ा करने की और उस पर काम करने की और अपने परिवार पर खड़ा करने, अपने परिवार को और अपने परिवार को योग्य बनाने, अपने परिवार को कैपेबल बनाने, अपने परिवार को मजबूती से खड़ा करने की, काम करने की क्वालिटी, योग्यता होती है पिता के अंदर। जिसके ऊपर पिता का साया नहीं है उनसे पूछो आप। पिता एक सही सलाह देता है अपने बच्चों को। बच्चे कोई भी बात में फंस जाए, कोई बात हो जाए तो पिता के पास आए, पिता सही समझाते हैं। कोई भी पिता नहीं चाहेगा उसका बच्चा फंसे, गलत कामों में पड़े। और अगर पिता नहीं उसकी लाइफ में मर गया, डेड हो गया, खत्म हो गया, तो फिर सलाह लेने वो किससे जाए? और फिर दूसरों से पास सलाह लेने जाता तो कहीं हो सकता है लोगों के जीवन का, मन का कोई भरोसा नहीं है, क्या सलाह देते हैं आपको, और जिसे आप सच मान लें। एक पिता का मेन रोल होता है, याद रखें। यदि आपके फादर जिंदा है, अगर आपके पिता जिंदा है अभी, उनकी इज्जत करो, उनका सम्मान करो, संभालो उनको। अगर आपके पिता जिंदा है तो ऐसे मत छोड़ो उनको, उनके लिए प्रेयर करो, उनको सुसमाचार सुनाओ, उनके लिए फास्टिंग रखो, उनके साथ समय स्पेंड करो, समय दो उनको, उनके पलंग पर, उनकी चारपाई पर बैठो। क्योंकि रेबेका इस बात को जानती थी कि इसहाक यदि मेरे बच्चों पर हाथ रख देगा तो आशीष फलेगी। वो ये जानती थी कि मेरा हाथ इतना मायने नहीं है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर आशीर्वाद दूं, अपना हाथ लगूं, पर इसहाक जब याकूब और दूसरे बेटे का नाम क्या था, एसाव के ऊपर हाथ रख देगा तो आशीष आएगी। पिता के ऊपर आशीष, ब्लेसिंग रहती है घर में, याद रखो, पिता के ऊपर। इसलिए दोनों बच्चों को उसने, अपने बेटे याकूब को पिता के पास पहले भेजा, पहले तू जा, तू ले ले, एसाव को बाद में। वो पिता की ब्लेसिंग को जानती थी, उसने अनुभव किया था अपनी लाइफ में, इसलिए इसहाक को भेजी उसने याकूब के पास। पिता की आशीष को जानती थी वो। इसलिए बाइबल डिक्लेयर करती है इब्राहिम के विषय में कि वो हमारा मूल पिता है। सीखते हैं हम इब्राहिम से। इब्राहिम डट के परमेश्वर के साथ खड़ा रहा और सारी कौमों के लिए आशीष का कारण बना। इब्राहिम एक मेन कंट्रोलिंग पावर दी परमेश्वर ने उसको, पूरी जनरेशन के लिए, और पूरी जनरेशन के लिए इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष का मूल ठहराया, पिता ठहराया। विश्वास के पिता के नाम से जाना जाता है बाइबल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इब्राहिम। तो पिता की एक अहम भूमिका होती है। अपने पिता से आशीर्वाद लो, उनका हाथ उठा के अपने सर पे रखो और बोलो, पापा आप आशीर्वाद दो मेरे बच्चों को। अपने बच्चों को ले जाओ, अपने पिता से हाथ रखवाओ और आशीर्वाद दो। क्या पता अंतरात्मा से उनके क्या निकल जाए आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, और आप उनसे ले लें। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरा पिता नहीं है, मेरे फादर नहीं, मेरी मां है। मेरे फादर खत्म हो चुके हैं,
पर उनके जाने के बाद उनकी अहमियत पता चली, कितनी महत्वपूर्ण की, क्या क्या मैंने खो दिया उनके जाने के बाद। जितने आप लड़के हैं अपने पिता का आदर मान कर सम्मान दो, संभालो उनको इज्जत करो, आदर दो, उनको सम्मान दो, उनकी देख रेख करो। बोलिए जोर से हालेलुया। पिता के बारे में बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। और फिर दूसरा, जो आत्मिक पिता कलीसिया में पास्टर को, आत्मिक पास्टर को जिस सही ठहराया है उसके अधीन रहो, उससे ब्लेसिंग्स लो, उससे आशीष लो। उसके हाथ रखने से तुम्हें क्या क्या मिल जाए, अपने आत्मिक पास्टर से, जो पिता के रूप में भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें सिखाता, तुम्हें खाना खिलाता है, आत्मिक भोजन कराता, तुम्हें गाइड करता है, तुम्हें सही सलाह देता है, सही सुझाव देता है। उसके अधीन रहो। उसके अगेंस्ट में गए तुम उसके बेटे नहीं हो, तुम बेदखल कर दिए जाओगे कलीसिया से, तुम चर्च से निकाल दिए जाओगे। परमेश्वर तुमको हटा देगा कलीसिया से, निकाल देगा, क्योंकि तुम अपने अगुवे के अधीन नहीं, अपने पास्टर के अधीन नहीं। तुम आंख दिखाते हो, गुन्नाह में रहते हो, तुम गुन्ने रहते हो तुम अपने पास्टर के साथ। तुम्हारे अंदर कुछ और रहता है, बाहर कुछ और रहता है। गुनगुने बन में तुम चलते हो। अपने पास्टर के साथ तुम अच्छी करते हो, ऊपर पीठ पीछे उसकी बुराई करते हो परिवारों में बैठकर। ये एक अच्छे आत्मिक पुत्र का, बेटे का चिन्ह नहीं है। ये ऐसे लोग होते हैं जिस थाली पे खा रहे हैं उसी पे छेद कर रहे हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिस डाल पर बैठे हैं उसी को वो काट रहे हैं। ऐसे लोग चलते नहीं हैं। ऐसे लोग अभी भी दुष्ट आत्माओं के वश में हैं, शैतान के वश में हैं। इस कलीसिया में तुम्हारे लिए पास्टर मुझे ठहराया है, अधीन रहना और अपने दास, प्रभु के दास के साथ रहना, उसके मसे को पाना, उसकी ब्लेसिंग्स को पाना जो उसके ऊपर है। उससे ऊपर आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो लूसीफर वाला माइंड होगा आपके अंदर। ऐसे बहुत सारे विश्वासी जिनके अंदर लूसीफर माइंड है। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ठहराता है, रखता है, अधीन रहना, उसकी आज्ञाकारिता। अगर वो डांटे मारे सह लो। पौलुस कहता है मैं डंडी लेकर आऊं तुम्हारे पास। पौलुस समझाता है कुरंत की कलीसिया को, गलातियों की कलीसिया को, इफिसियंस की कलीसिया को। पौलुस समझाता है तुम मेरी सी चाल चलो, कहता है पौलुस, जैसे मैं मसीह में चलता हूं। मेरे को देखो ना, मत नहीं समझ आ रहा है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तुम मुझे देखो, मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ, मैं कैसे वचन पढ़ता हूँ, मैं कैसे उपवास रखता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, मेरी आंखें किधर जाती है, मैं क्या कान कहाँ लगते हैं, मैं कैसे बोलता हूँ। मेरे जैसे तुम करो। तुम्हें को नहीं समझ आ रहा ना, तुम मेरे को देखो, मेरे जैसे चलो। पौलुस कहता है कलीसिया, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आत्मिक पास्टर को देखो वो कैसे चल रहा है, उसकी लाइफ को देखो, उसके जीवन को देखो वो कैसे जी रहा है, कितने घंटे प्रार्थना करता है, कितना उपवास रखता है, कितना वचन की नॉलेज है, वो सीखो उससे। कुरंत की कलीसिया को, गलातिया की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया को बोलता मैं डंडी लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। ऐसा ना हो कि मैं तुमसे मिलूं तो दूसरे रूप में मिलूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कलीसिया से प्यार करता है, कलीसिया को बोलता है डंडी से मारूंगा मैं। एक पिता होता है तो बच्चों को चांटा भी मारता है, और वचन में लिखा हुआ है कि अगर पिता पुत्र को ताड़ना ना दे तो वो उसके नाश होने का कारण है। पिता अगर अपने बच्चों को नहीं डांटे गलत काम में, बुरे कामों में, अनरीति, तो वो उस बच्चे का नाश होने का कारण पिता ठहरता है। इसीलिए कलीसिया में लोगों को डांट पड़ती है, चिल्लाता हूं मैं, पवित्र आत्मा बोलता है मुझे तुमसे दुश्मनी नहीं लेनी है। मैं आगरे में अकेला आया हूं, अकेला हूं। परमेश्वर के अलावा कोई मजबूत लिंक नहीं है मेरा आगरे के अंदर, फिर भी मैं दिलेरी से डांटता हूं, फटकारता हूं। तुम आगरे के हो, फिर भी मैं नहीं डर लगता मुझे कि तुम आगरे हो तो कुछ कर लोगे, पर मैं अधिकार की डांट, आत्मिक डांट डांटता हूं तुम्हें कि तुम सही चलो, क्योंकि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर ठहराया है। तो तुम्हें सुनना है, भलाई तुम में से बड़े हो चाहे छोटे हो, और पद में नहीं।
जोर से बोलिए हालेलुया। ताली बजाओ, उसकी तारीफ करो जोर से। जो बाप अपने बेटे को कहते हैं ना कि कूद के पांव पालने में नजर आते हैं, बोलते हैं कि नहीं? कौन कौन ये जानता है? लेग निकल वाले हाथ उठाओ। कूद के पांव पालने में नजर आते हैं। बच्चे को नहीं मालूम वो कैसा जी रहा है, बाप जानता है क्या गलत है इसके अंदर। विश्वासी को नहीं मालूम है विश्वासी कैसे चल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। पास्टर जानता है कि विश्वासी को गली से उनका जीवन क्या है। तो जहां पर डांट है वहां डांट है, जहां पर फटकार है वहां फटकार है, जहां पर मार है वहां मार है, कि सही तरीके से लैब में लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं मारता है, परमेश्वर भी मारता है अपने बच्चों को। बाइबल में लिखा है वो जिससे ज्यादा प्यार करता है उसी को ताड़ना देता है। तो ताड़ना परमेश्वर की ओर से भी है। एक बाप का मेन रोल होता है कि आप अपने बाप को देखें, अपने पिता को देखें जो स्वर्ग में है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और उसकी सुने, उसकी माने, उसकी अधीनता है अपने पिता की। आधी अंतिम बात ये तभी हो पाता है जब हम पुत्र को देखते हैं कि पुत्र कैसे चलता है। मरते दम तक उसने पिता की इच्छा को पूरी किया। अपनी कलीसिया को, कलीसिया के साथ, अपने अगुवे के साथ अधीन रहकर चलो। आज्ञाकारिता में रहो, अधीन रहो, विश्वास योग्य बनकर दिखाओ। थाली में छेद मत करो। जिस पौधे में, जिस पद में, जिस डाल में तुम्हें तुम्हारे आत्मिक पिता पास्टर ने तुम्हें बैठाया उसको काटो मत, क्योंकि जिस डाल में तुम बैठे हो और जिस थाली में तुम छेद कर रहे हो उसी से खाओगे तुम, और जिस डाल में बैठे हो उसी में फल लगेंगे, तुम्हें मिलेंगे। जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए मुझे अच्छे आत्मिक पुत्र और पुत्रियां चाहिए। अभी किसी को नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु कि अच्छे आत्मिक बच्चे दे मुझे, कि और अच्छे आत्मिक बच्चे कलीसिया में आए जो अधीन रहे, विश्वास योग्य रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, सुने, बोले कम और सुने ज्यादा। हमारे जो आत्मिक पिता हुआ, हमारे बिशप, उनके सामने हमारी आवाज नहीं निकलती है। उनके हाथ पैर दबाना हमारा काम था। वो अगर विचार करके अगर पलंग में लेटे हैं तो पूछता तो बाबा जी आपके पैर दबा दो, दबा दो। तो पैर दबा रहे हैं उनके, वो पलंग में लेटे हुए हैं, फिर उनका पास फोन आएगा तो वो प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए, हम पैर दबा रहे हैं। वो ये नहीं बोलते थे कि बस करो, 3-4 घंटे में दबा रहे हैं जब तक वो सो ना जाए, या फिर वो बोलते बस 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 करो हमें उठना है, तब तक पैर छोड़ते नहीं थे। उनके सामने खड़े हो गए तो बस सीधे खड़े हो गए। अगर वो दूध को पानी बोल रहे तो दूध को पानी बोलना है। उनके सामने बिल्कुल इधर उधर नहीं कर सकते थे। ऐसी अधीनता रही ट्रेनिंग में समय में। हम अपने बिशप, हमारे पास्टर के साथ हम रहे, तब परमेश्वर इस मुकाम पर ले जाकर खड़ा किया। हमने अपने सीनियरों के साथ, किसी के साथ बुराई, किसी के साथ धोखा नहीं किया। जो हमको फोन में बता दे ये पास्टर गलत और पॉइंट आंकड़े के अंदर ये फ्रॉड है, धोखेबाज है, ऐसा काम और ऐसा नाम नहीं गंवाना है हमको। जब हमारा मेंटर बोलेगा कि जाओ ये वाली सेविकाई करो, तुम्हारे लिए खुदा ने दी, परमेश्वर बोलेगा उसको, तुम्हारे आत्मिक पिता को बोलेगा, तुम्हारे पास्टर को बोलेगा, तब तुम उसकी आज्ञा मानकर जाकर वहां काम करना है, अपने मन से नहीं। तुम्हारे पिता को बताएगा, तुम्हारे आत्मिक पास्टर को बताएगा कि हाँ तुम्हें अब खड़े होना है, पर उसके अगेंस्ट में जाकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखो ये दाग जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर लग जाएगा, तुम कोई गवाही नहीं दे पाओगे। टप्पे से आज अपने सीनियरों की गवाही देता हूं। जबलपुर में जाओ, पूछो किसी के साथ, मैंने अपने सीनियर के साथ गलत नहीं किया, किसी का एक पैसे का गुनहगार नहीं, किसी की बुराई नहीं करी मैंने अपने सीनियर पास्टरों की, अपने आत्मिक पिताओं की। उनकी पीठ पे खंजर नहीं ठोका, उस थाली में मैंने खाया, छेद नहीं किया, बता कर आया मैं जा रहा हूं। और परमेश्वर ने भी उनको दर्शन दिया, तब ये संभव हुआ।
अगर मुझे देता और उनको नहीं देता तो मैं नहीं आता आगरा में। मैंने अपने सीनियर पास्टर को बताया कि मैं आगरा जा रहा हूं, परमेश्वर ने दर्शन दिया। बोले हाँ मुझे भी अगुवाई हो रही है, तुम आगरा जाओ। अगर वो बोलते नहीं मुझे तो नहीं दिया, तुम्हें दिया, तो मैं नहीं आता। ठीक है मैं रुकता हूं। याद रखो, एक तो पास्टर की बुराई नहीं, पास्टर का अगेंस्ट में कभी नहीं जाना, क्योंकि वो पास्टर परमेश्वर का दास है। बहुत बड़ा कर्ज लेकर आओगे तुम अपने परिवार में, अपने ऊपर। और जो अपने माता पिता की बुराई करता है ना, बाइबल बताती है कौवे उसकी आंख को खोद कर खाते हैं। क्रूस पर देखा ना, एक डाकू ने तो पश्चाताप कर लिया, एक डाकू ने अपने पिता को नहीं पहचाना, बाजू में लटका है। और थोड़ी देर के बाद देखो आप, कौवा उसी क्रूस पर बैठता है, उसकी आंख को फोड़ता है कौवा, क्योंकि वो पिता की आज्ञाकारिता विश्वास योग्यता में नहीं था। शाप है ये, कौवे उसकी आंख को फोड़कर खाते हैं जो अपने माता पिता के अधीन नहीं। और ऐसे आत्मिक जीवन में भी है। जोर से बोलिए हालेलुया। अपने सामने पे खड़े हो, अपने मुंह को बोलो धन्यवाद दो उसे।